भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद एक नक्शा जारी किया गया है, एक मैप जारी किया गया है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है और चर्चाओं में भी है। इस चीज को ऐसे समझने की जरूरत है। देखिए, भारत और अमेरिका की दोस्ती किस तरीके से रही है, उसके बाद कुछ अनबन शुरू हो गई थी और उस अनबन के बाद एक ट्रेड डील होनी थी जो लंबे वक्त से होल्ड थी, लेकिन आखिरकार वो ट्रेड डील हो गई। उसके बाद ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक मैप जारी किया गया है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है और कूटनीतिक रूप से चर्चाओं का विषय बन रहा है कि इसके मायने क्या है। आपको पूरे मैप के जरिए हम समझाएंगे कि पहले मैप में किस तरीके से अक्साई चीन और पीओके की चीजों को हाईलाइट किया गया था और हमेशा से रहा है, लेकिन अब जो नया मैप आया है उसमें चीजें किस तरीके से सामने रखी गई हैं। तो चलिए पहले आपको वो पुराना मैप दिखाते हैं जिसमें तमाम चीजें हाईलाइट की गई थी और उसके बाद समझेंगे नया मैप कि किस तरीके से अब जो है भारत के हिस्से में उस चीज को शामिल होता हुआ जारी किया गया है। देखिए, ये एक मैप आप सामने देख सकते हैं। यहां जो ग्रीन कलर से चीजें हाईलाइट की गई हैं ये पाकिस्तान का पूरा एरिया है और यहां पे चीजों को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो लाइनें हैं वो पीओके की लाइनें हैं जिसे हाईलाइट किया गया है। तो ये जो पीओके की लाइनें हाईलाइट हुई हैं ये सारी चीजें डॉट डॉट होके पहले दिखाई जाती थी जो अब नहीं है। आपको नया मैप भी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ आप सीधे चले जाइए अक्साई चीन की तरफ और ये जो आप यहां पर चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। ये जो स्मॉल डॉटेड है इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये भी हाईलाइट किया जाता था स्मॉल डॉटेड के जरिए। तो ये जो स्मॉल डॉटेड यहां पर दिखाए गए हैं अक्साई चीन की तरफ, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आखिरकार क्योंकि ये विवादित है दोनों जगह और इसलिए इनको इस तरीके से दिखाया गया। लेकिन जो नया मैप जारी किया गया है ट्रंप प्रशासन की तरफ से उसे अब हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है उसमें जिसके बाद ये एक वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना गया। तो चलिए आपको नया मैप भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो नया मैप है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ऊपर की लाइनें आप देख पा रहे हैं पीओके की जो लाइनें हैं, इस पीओके की लाइन को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये अब भारत के मैप पे शामिल कर दी गई है। इससे थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, यहां पर सीधे बढ़ेंगे। ये अक्साई चीन का हिस्सा है। अब ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है इसे हमें ऐसे समझना पड़ेगा, देखिए कि यहां पे जो चीजें जितनी भी हाईलाइट की गई हैं उसमें यह देखना पड़ेगा कि ये भारत के नक्शे में शामिल की गई हैं। तो महत्वपूर्ण ये हो रहा है यहां कि जो चीजें विवादित थी, चाहे पीओके की बात करें या अक्साई चीन की बात करें, इन्हें अब भारत के मैप में शामिल किया गया है जो नया मैप है और यही वो नया मैप है जो आपके सामने है। तो कूटनीतिक रूप से क्या मायने हैं और किस तरीके से इस चीज को लाया गया है। पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पीओके यदि भारत में दिखा रहे हैं, अक्साई चीन दिखा रहे हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अक्साई चीन को लेके चाइना के लिए भी एक बड़ा झटका है। तो आज इस पूरे समीकरण को हम समझेंगे, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के ऐलान के साथ ही ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी भारत के नक्शे ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस नक्शे में जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जिसे अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका का ये आधिकारिक मानचित्र भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के साथ प्रकाशित किया गया है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही चिंतित हैं। ये कदम कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के रुख में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का परंपरागत रुख इस मसले पर काफी संतुलित रहा है। भारत हमेशा से ये साफ कहता आया है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और इसके लिए किसी बाहरी देश की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से इस तरह का नक्शा जारी किया जाना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के इस ताजा नक्शे में पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान ये राग हमेशा ही अलापते रहे हैं कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से होगा। लेकिन अमेरिका भारत ट्रेड डील के बाद पूरे पीओके को भारत के नक्शे में दिखाना न केवल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बड़ा झटका है बल्कि साफ संदेश भी। इसके अलावा नक्शे की एक और खास बात यह है कि इसमें अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ये वही इलाका है जिस पर चीन लंबे समय से दावा करता रहा है। पहले भारत ने कई बार विदेशी एजेंसियों द्वारा जारी गलत नक्शों पर आपत्ति जताई थी। ट्रंप प्रशासन का ये कदम भारत की उन्हीं आपत्तियों को मान्यता देने जैसा माना जा रहा है जिस पर हिंदुस्तान में सभी के अपने अपने तर्क हैं। If this is intentional, of course, the map of India, which shows, Pakistan occupied Kashmir and Aksai Chin as a part of India,
It indicates a geopolitical signaling that America understands and agrees with our stated position. That is a very worrisome thing for Pakistan and China. On the other hand, it could also be there is a small chance that sometimes there's a oversight and by mistake some staffer in that office has put up this map. But whichever way it be, I think it will be read as a very positive signal in India and a very worrisome signal for Pakistan and China. देखिए, ये सच्चाई है कि पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और ये बात बहुत अच्छी है हमारे लिए, सकारात्मक है कि दुनिया को अब ये बात समझ में आ रही है और खास तौर से अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों को कि वो ये सच्चाई मान चुके हैं कि हाँ, पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा और एक दिन उसका भारत में विलय होना तय है। अब एक और भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के दौर में फिर से सेट हुए हैं। एक और ट्रेड डील और दूसरी ओर यूएस की कूटनीति। ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान पर विराम तो लगा ही, साथ ही भारत के पड़ोसी देशों से सीमा विवाद और संबंधों को लेकर चल रहे मतभेदों पर नक्शे के जरिए ही सही, लेकिन अमेरिका का एक संदेश, दोनों एक साथ, इसका समय बेहद अहम है। दरअसल पहले अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था, जो सहयोगी देशों में सबसे ज्यादा था। अब अंतरिम समझौते के तहत इसे घटाकर 18% कर दिया गया है, जिसे भारत सरकार अपनी बड़ी सफलता बता रहा है, तो वहीं विपक्ष अपना राजनीतिक धर्म निभा रहा है। बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। देश के हर क्षेत्र में बहुत ही उत्साह है भविष्य को लेकर। को लिए मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये इंडिया और यूएसए के बीच में डील हुई है, एक लैंडमार्क डील है, ऐतिहासिक है। और इसमें तमाम जो हमारे उद्योग हैं, जिसमें लेबर इंटेंसिव जो कहते हैं आप, जहां नौकरियों के अवसर ज्यादा होते हैं, उनमें भारी जो 50% टैरिफ पड़ गया था वो 18 हो गया है। और आप देखिएगा व्यापार फले फूलेगा और लोगों के उद्योग बढ़ेंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो शंकाएं थी कृषि क्षेत्र में, पूरी तरीके से हमारे किसानों को भारत के सुरक्षित रखा गया है। किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि हमारे किसानों को नुकसान हो। ये डील आए हैं, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है। देश के हितों का आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। देखिए, जो टैरिफ डील हुई है वो अमेरिका का फरमान जारी हुआ है इंडिया की तरफ, और ये कोई इक्वल टर्म्स पे डील नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के ऐलान के साथ ट्रंप सरकार की ओर से जारी भारत के नए नक्शे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका की ओर से जारी ये नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका का बड़ा संकेत है। भारत हमेशा कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। इसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भी हैं। अब अमेरिका के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा नक्शा आने का मतलब है कि वॉशिंगटन भारत की इस बात को मान रहा है। इसका ये भी संकेत है कि अमेरिका अब पीओके के मसले पर न्यूट्रल नहीं है। बहरहाल अब यूएस के इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल पाकिस्तान को असहज किया है, बल्कि चाइना को भी स्पष्ट संकेत है। ऐसे में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस और चर्चा को भी जन्म दिया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चलिए, तो अखंड भारत का नक्शा और चीन पाकिस्तान को झटका है। जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो कुछ भी भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच में धीरे धीरे सब कुछ सेट हो रहा है, वो एक अच्छा संकेत देता है। पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो नया मैप आया है, इसको जिस तरीके से सामने रखा गया है उसकी मायने क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये मैप जारी किया गया है। पहले की तस्वीरें क्या थी, हमने आपको मैप के जरिए समझाया। अभी का जो नया मैप आया है उसमें किन चीजों को किस तरीके से पूरा सब कुछ भारत के नक्शे में शामिल करा दिया गया है, इन सारी चीजों के मायने क्या हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और चाइना के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि चाइना का अक्साई चीन की बात हो रही है और पाकिस्तान के लिए पीओके, तो ये बात कहने में जरूर होगी कि शुरू से ही हमारा अभिन्न अंग रहा है और किसी का नहीं था, लेकिन रहा तो विवादित है। तो विवादों से निकलकर उसे हथिया लेना या फिर ट्रंप प्रशासन द्वारा मैप जारी करने के बाद उसे हमारा बता देना, दोनों बातों में देखिए अंतर तो है, लेकिन इस चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा। इस पूरे समीकरण को समझेंगे भी, विस्तार से चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर राम पांडे। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी, उनका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शारदा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? हाँ जी, सुन पा रही हूँ हाँ मैम, आज की जो चर्चा है, दो बातें तो क्लियर हैं। पहली ये कि इस ट्रेड डील के बाद ये यूएन प्रशासन की तरफ से या ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये जो मैप जारी किया गया है, इसमें तो बहुत बल्ले बल्ले दिख रही है, सब कुछ हमारा ही है, कहीं कुछ है नहीं। और यदि सोचना है और चिंता करनी है तो वो पाकिस्तान और चाइना करे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप उस विदेश मामलों की एक्सपर्ट हैं, मैम इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरीके से इस चीज को जारी किया गया है, क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि असल में चीजों को समझे तो तस्वीरें कुछ और कहती हैं, लेकिन यूएन प्रशासन के, ट्रंप प्रशासन की तरफ से सारी चीजें आना, इसको कैसे समझें? सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और दर्शकों को। देखिए राखी जी, जिस तरीके से अमेरिका आंख मिचौली का गेम खेल रहा है, अभी कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान मुनीर को गोदी में बिठाए हुए था, आके वो उनको लंच करवा रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वो अपने उसमें भी नहीं बुलाने के लिए तैयार थे। अब ऐसा क्या इतना बड़ा भारत के साथ प्यार उमड़ पड़ा कि पेपरों पर उन्होंने नक्शे में दिखा दिया, तो क्या बहुत बड़ा तीर मार दिया। और अभी तो नक्शे में तो बहुत बार भारत के खिलाफ भी अरुणाचल प्रदेश को कोई कहीं कहीं पर दिखाते रहे हैं, तब तो हम इस बात को लेकर विवाद नहीं करते, तब हम चुपचाप बैठ जाते हैं। अब नक्शे में क्या वो कोई एरर हुआ है, पब्लिशिंग एरर हुआ है, या किसी ने भी उसको किसी चालबाजी के तहत छाप दिया है, तो क्या बल्ले बल्ले हो गई। आज का युद्ध जो है वो जमीनों पर नहीं लड़ा जा रहा है। आज जो अर्थव्यवस्थाओं को जिस तरीके से धराशाही किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन के द्वारा, खुद को उबारने के लिए वो किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर छुरा चला रहे हैं, किस तरीके से गला काट रहे हैं। हम 50% को 18 कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरीके से हमारे 3% को बढ़ाकर ये 18 कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हमारा जो माल वहां पर जाता था उसको किस तरीके से रोकने के लिए और किस तरीके से कृषि बाजार को यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए किसानों की और हमारे मछुआरों की और हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को बर्बाद करने की। अब ये ध्यान भटकाने की एक वो भी हो सकती है। पीओके सदा से भारत का था और भारत का रहेगा, और उसी के लिए भारत ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है कहीं पर भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे उठे, चाहे यूएन में कहीं पर भी कोई बात आए, तो भारत बिल्कुल दमखम के साथ इस बात पर खड़ा है कि पीओके भारत का है और उसके लिए हमें उसको कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के हिस्से में दिखा दिया जाए, या जो अक्साई चीन या लद्दाख का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में, लेकिन इसके चाइना के उसमें दिखा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, जिसके लिए मतलब दिवाली के पटाखे चलाए जाएं या दिवाली के घी के दिए जलाए जाएं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक नक्शा दिखा देने से क्या सारे मसले हमारे हल हो गए हैं?
क्या वो जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर थोपा जाता है, और जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत के साथ जिस तरह से उसने गद्दारी की है, कि 70 बार कह चुका है कि मैंने युद्ध बंद करवा दिया, तो किस तरह की चाल ये चल रहे हैं अमेरिका वाले, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये केवल भारत जैसे भोले भाले लोगों को, भारत के लोगों को बड़ी जल्दी ही ना उत्साह भी आ जाता है, बहुत जल्दी उत्साह में कूदने लग जाते हैं, वाह भाई वाह वाह वाह, वो बना दिया उसने नक्शा और हो गया पीओके भारत का। ये क्या इतना आसान है? क्या इतनी आसान सी, इतनी सीधी सिंपल सी बात है कि भाई नक्शे में दिखा देने से? इस तरह तो फिर नक्शे में दिखा देने से, अभी जो अरुणाचल प्रदेश को चाइना के नक्शे में दिखा दिया गया था, तब तो कहीं पर भी कोई बात नहीं आई। तो चाइना को भी खूब वहां पर बधाइयां बांट देनी चाहिए थी, और भारत का कितना सारा क्षेत्र सोनम वांगचुक को जिस तरीके से कह देने के कारण उनको जेल में डाला हुआ है, तो क्या इतनी सी बात होती है? जिस तरीके से हम इसको लेकर फूल रहे हैं, उछल रहे हैं, और सारे चैनलों पर भी हम देख रहे हैं कि बधाइयां छप रही हैं, बढ़ रही हैं कि वाह वाह वाह, एक ट्रंप ने, हमारे ट्रंप की औकात क्या रह गई है आज की जियोपॉलिटिक्स में? आज ट्रंप का क्या हाल है? किस तरीके से ट्रंप को छोटे छोटे देश भी आंखें दिखा रहे हैं। भारत की बात जाने दीजिए, भारत तो चरणों में फिदा है, भारत तो उनके बिल्कुल चरण वंदना कर रहा है, और उनकी एक तरफा डील को भी अपने लिए बहुत बड़ी जीत बता रहा है। मतलब भारत के वो लोग बता रहे हैं जो कि ट्रंप प्रशासन के लिए गलबहियां होते हैं। लेकिन आम जनता को तो पता है, आम जनता तो जानती है, किसान भी जानता है, मजदूर भी जानता है, हमारे सारे व्यापारी भी जानते हैं कि क्या हालात भारत के आने वाले समय में होने वाले हैं। पूरा विश्व भी जानता है कि एक समय था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जगत सेठ का नाम आपने सुना होगा, और मीर जाफर, ये वाली जो कहानी रिपीट होती मुझे दिखाई दे रही है कि 200 साल भारत की गुलामी का जो सबब जहां से शुरू हुआ था, आज फिर से हम भारत के व्यापार को, भारत की प्रभुसत्ता, संप्रभुता को दूसरों के हाथों गिरवी रखने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? और एक छोटी से नक्शा दिखा दिए जाने पर हम उछल के बल्लियां उछल रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मे बी आई रॉन्ग, मुझे मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि ये रहस्य क्या है, बिल्कुल कि हमारा सब कुछ लूट रहा है, हमारा बाजार लूट रहा है, हमारा हर चीज जो है वो हमारे से छीन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एक नक्शा दिखा दिए जाने से उनकी वाहवाही करने लगेंगे। ऐसा कैसे कैसे संभव है किसी संप्रभु राष्ट्र के लिए कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, चाबहार एयरपोर्ट को बंद कर, इसको पोर्ट को बंद कर दोगे, उस पर कुछ काम नहीं करोगे, आप ईरान से तेल नहीं लोगे, आप हमारा जो, हमने जो किसी को कैद करके उठाकर जिस राष्ट्रपति को जिस जगह पे कब्जा किया है, वहां का तेल हम आपको बेचेंगे, आपको चाहे नुकसान हो, आपके चाहे सामान किसी भी तरीके से लाने ले जाने का खर्चा बढ़े, कीमत बढ़े, चाहे उसके सैलरी पर कितना लोड पड़े, हम उनके सारी बातों को, शर्तों को मानेंगे, और केवल नक्शा दिखा दिए जाने से हम बल्लियां उछलेंगे। जबकि वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि यूएस के किसानों के आय को दोगुनी क्या चौगुनी 10 गुनी करने के लिए ये लाई गई ये डील। भारत के किसानों की आय तो 2022 में दुगनी हुई नहीं, लेकिन हाँ, अमेरिका के किसानों की आय, मछुआरों की आय, डेयरी प्रोडक्ट्स देने वालों की आय कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है मैम, मैं वापस आऊंगी। मिलियन का हम लोग जो व्यापार करेंगे। ठीक है, यही मैं मुझे वापस लग रहा है आऊंगी, कि और इसमें कुछ आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। दरअसल मैंने इसलिए इस चर्चा को शुरू भी किया था क्योंकि क्या होता है, आम भाषा में ट्रेड डील को हम समझ लें या दूसरे व्यापारिक समझौतों को हम समझ लें, लेकिन जब मैप में इस तरह की चीजें आ जाएंगी, और आपने भी कहा पता नहीं ये त्रुटिवश है या जो भी है, बट मैम मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से यदि कुछ जारी किया गया है, और अब तो काफी देर हो चुकी है इस चीज को, तो कम से कम नोटिस में तो लिया गया होगा। इतना तेजी से वायरल हुआ है, यदि कहीं कोई त्रुटि होती तो वो भी आती। तो एक बात तो समझ में आती है कि नहीं, चीजें तो आई हैं। अब पहले के मैप में जिस तरीके से आज इस पूरी रिपोर्ट में भी हमने चीजों को बहुत अच्छे से समझा और देखा, पहले आप उन चीजों को अलग तरीके से शो ऑफ करते थे, आज वो चीजें आपने हमारे झोली में डाल दी और उनकी तरफ से हुई हैं। अब असल में तो नहीं हुई है, ये हम सब जानते हैं। तो यही तो समझना चाह रहे हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या आप सिर्फ पाकिस्तान और चाइना को ही ये महसूस करा रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो गया भारत और हम अब उसके साथ सबसे ज्यादा हैं, तो उससे होगा क्या? और मैप में ये सारी चीजें दिखाने से मतलब है, सवाल तो उसके पीछे बहुत है। खैर, मैं वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, मेरा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है सर? तो पहुंच रहा है। अच्छा, ठीक है सर। आज का जो विषय है
मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, तो आज सभी लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। उस पीओके की बात हो रही है, जिसे हम कहते तो हैं कि हमारा है और हमारा ही रहेगा, बट विवादित है। अक्साई चीन की बात हो रही है, वो भी विवादित हिस्सा है, और इसीलिए हमारे मैप में उन सारी चीजों को अलग तरीके से रखा गया है। इवन अमेरिका ने भी हमेशा मैप्स में ये चीजें रखी, लेकिन आज जो एक नया मैप आया है इस ट्रेड डील के बाद, उसमें ये दोनों हमारी झोली में हैं। इसके क्या मायने हैं, मतलब कैसे समझें इस विषय को? इस समय हम ऐसे बोर्ड पे खड़े हैं जहां मेरा देश ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारा देश जा कहां रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आज जो मैप अमेरिका ने दिखाया है दुनिया को, और हमारा उस मैप को देखकर खुश होना एक मतलब बचपना जैसा हिस्सा है, क्योंकि हमें इसमें खुश नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज जब हम अपने जर्नल की किताब को नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, और अमेरिका ने एक मैप इशू कर दिया और हम बल्ले बल्ले करने लग जाए, ये बहुत गंभीर सवाल है। क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खेल रहा है, उसी तरह से खेल रहा है कि जब आपने देखा होगा कि बालाकोट हुआ था जब पुलवामा के बाद, तो उसमें किस तरह से इसी ट्रंप की भूमिका रही, और उस भूमिका में किस तरह से उसने सहयोग किया हमारे जो सत्तासीन प्रधानमंत्री को भारत का विश्वास जीतने में। इसीलिए इस समय जो अमेरिका हमारे जो कृषि पे उसकी आंख है, क्योंकि कृषि हमारी लाइफलाइन है, और कृषि को अगर अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया मेरे देश की, तो मेरा देश सीधा सीधा अंधेरों में जाएगा, कुएं में जाएगा। क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर को हमने इतने सालों से बचा के रखा, लेकिन आज इस संकट में है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति का जो सम्मान है, क्योंकि वो गिर चुका है, वो संसद से भी भयभीत हो चुका है, वो दुनिया में जिस तरह का माहौल इस समय हो रखा है, उस माहौल में, उस जाल में फंस चुका है, इसलिए वो मेरे देश को कहां धकेल रहा है। और अमेरिका का जो ट्रंप है पूरी तरह से इसका फायदा उठा रहा है, और हम अमेरिका के आगे चूहा बन चुके हैं। भारत की स्थिति चूहा जैसी है। हमने अपने पड़ोस के देशों से संपूर्ण रूप से दुश्मनी ले रहे हैं, और अमेरिका को हम अपना ये मान रहे हैं कि ये हमारा भाग्य विधाता बनेगा। हमने पूरा का पूरा बजट जो हमने यूरोपियन यूनियन को कहा था कि हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, अब वो रुपया कहां से आएगा? क्योंकि अमेरिका ने पूरी तौर से समस्त 85% ऑफ हमारा जो बजट है उसको टोटल अपने व्यापार में एंगेज कर दिया है। हम तो विश्व के आगे हास्यास्पद स्थिति आ गई है। रूस को देख रहा है हमें कि जो रूस के आगे हमने किसी भी हालत में हमने बोला कि तुमसे हम तेल लेंगे, क्योंकि तेल उसने हमें सस्ते रूप में दिया था, अब हम अमेरिका से तेल लेंगे। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग खुल के नहीं आएंगे सामने, तो ये एक बहुत बड़ा संकट मेरे देश के आगे आने वाला है। और उस संकट, देखो डंकल प्रस्ताव जब आया था तो कितना बड़ा हंगामा यहाँ पे हुआ था, लेकिन आज तो बल्ले बल्ले करने की उसने नक्शा दिखा दिया। और नक्शा से क्या पीओके हमारा हो जाएगा या सियाचिन हमारा हो जाएगा? जबकि हमारा खुद का जनरल, पूर्व जनरल बता रहा है कि चीन किस तरह से हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कह रहा है जो चाहो करो। तो ऐसी स्थिति में उस बुक को बैन करना और अमेरिका के दिखाए हुए नक्शे पे खुश होना एक बहुत बड़ा मजाक इस देश के साथ हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जी बिल्कुल ठीक है। थपलियाल जी मैं वापस आऊंगी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी
चलिए, सुमन जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। संदीप जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए, मुझे जितना मैं समझ पाई हूँ, कोई चीज आपने भारत के पॉजिटिव उसमें दिखाई है, ठीक है, चलिए स्वागत कर लेते हैं। लेकिन बात इस चीज की है कि आप हर चीजों में छेड़खानी आज तक डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं। जब मन होता है, कुछ भी होता है, बोलते हैं, करते हैं, दिखाते हैं। अब मैप में भी आप दिखा दे रहे हैं कि ये हमारा है। अरे कह रहे हैं आप, तो आप अपने यहाँ का भी जो जो हिस्सा है वो भी यहाँ दिखा दीजिए। आप तो बिल्कुल देश विदेश की परिसीमा को ही खत्म कर दीजिए। लेकिन बात इस चीज की है कि ये दिखाने के पीछे क्या? आप चाइना को दिखाना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान को मैसेज देना चाह रहे हैं। मतलब सिर्फ मैप, एक नया मैप जारी करके इस ट्रेड डील के बाद किस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश है, मैं इतना समझना चाह रही हूँ आज। देखिए राखी जी, सबसे बड़ा तो यही धोखा है कि अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान को डराने की कोशिश है या चाइना को डराने की कोशिश है, इसकी हमें राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति ये है कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता डाउन होने लगे, लोगों को उसमें विश्वास कम होने लगे और हम और आप डील पर बैठकर चर्चा ना करें, हम एक नक्शे पर चर्चा करने पर लगे, तो कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां पैदा होती हैं। और हम किस डील की बात कर रहे हैं? जो डील अमेरिका हमें बताता है कि ये डील फाइनल हो गई है और हमें, हमारे देश की मीडिया को और हमें सबको वहां से पता चलता है। हमारे देश का युद्ध विराम होता है तो हमें अमेरिका से पता चलता है। इसका मतलब पूरी जो स्क्रिप्ट है वो अमेरिका में लिखी जाती है। अमेरिका डिसाइड करता है कि भारत कहां से तेल लेगा, किस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, ब्रिक्स में रहेगा या नहीं रहेगा। और हमें पूरी दुनिया से अमेरिका ने काट के रख दिया। रशिया से हमें काट दिया, चाइना से हमें काट दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले से हमारे दुश्मन है, ईरान से हमें काट दिया, इराक से तेल हम नहीं ले सकते, लीबिया से तेल हम नहीं ले सकते, केवल अमेरिका से तेल लेंगे। अगर वेनेजुएला का नाम लिया जाएगा, वो वेनेजुएला भी अब अमेरिका का ही हिस्सा है। वेनेजुएला का जो तेल बेचेगा वो अमेरिका ही बेचेगा। ऐसे में आपने सुना था, हाल ही में ट्रंप साहब का बयान आया था कि देखिए मुझे मोदी जी खुश करने में लगे हुए हैं। खुश करने का तरीका यही होता है कि भाई हमने अपने देश की पूरी मार्केट आपके हवाले कर दिए, जैसा माई बाप आप चाहेंगे हिंदुस्तान वैसा करेगा। गुणगान करना हमारे पास आता है, हम सबको दरबारी बना सकते हैं, मैं भी दरबारी बन सकता हूं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान को समझनी पड़ेगी। जिस तरीके हमें पूरी दुनिया से काटा जा रहा है, अगर कल अमेरिका ने हमसे नाराजगी दिखाई या हमें ब्लैकमेल और ज्यादा करने की कोशिश की, टैरिफ भी बढ़ेगा, दूसरी चीजें भी हमारे साथ होंगी। अगर वो कहेगा दिन को कि रात है तो हमें रात ही कहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति किसी से रुकने वाली नहीं है। और जो सब लोग ये समझ रहे हैं कि आज उसने अक्साई चीन को और पीओके को हिंदुस्तान के नक्शे में दिखा दिया, और कल अगर उसने पूरे कश्मीर को काटकर पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया, वो पाकिस्तान को भी तो खुश करता है। F-16 उसने आपको तो नहीं दिए हैं, वो तो उसने पाकिस्तान को दिए हैं। IMF से उसने किसका लोन पास कराया? पाकिस्तान का लोन पास कराया है। और अभी जैसी ट्रेड डील हमारे साथ की है, अभी ऐसी बांग्लादेश की उसकी पाइपलाइन में, अभी बांग्लादेश के साथ हो सकता है हमारे बंगाल के हिस्से को बांग्लादेश में दिखा दे, तो आप रोगे, हंसोगे, क्या होगा? अभी शारदा दीक्षित जी ने कहा था अरुणाचल को चीन अपने नक्शे में दिखा चुका है, तो तब तो आप चुप साध जाते हो, नहीं जिक्र नहीं करते हो। जो हमारा पड़ोसी है, जिसके साथ हमारा टकराव है, वहां हम बोलते नहीं। अमेरिका 7 समंदर पार बैठ के हमें खुश करने का काम कर रहा है, कितनी गजब की बात है, और हम खुश हो रहे हैं। हमें तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है शारदा जी और राखी जी, कि हम जो हमारा परंपरागत दोस्त है रूस, जो 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए अपना युद्धपोत भेजा था, तब रसिया हमारे साथ खड़ा था। आज हम उसको छोड़कर जा रहे हैं। हम कल कहां मुंह दिखाएंगे? देखिए, ये नेता तो आज है कल नहीं होंगे। मोदी जी आज है कल नहीं होंगे। हमें नहीं पता मोदी जी की कौन सी कमजोर नस अमेरिका के हाथ लग गई है, लेकिन मुझे लगता है हमें हिंदुस्तान की कमजोर नस अमेरिका के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अपने देश को बचाने के लिए यहाँ के लोगों को जागना पड़ेगा। और जैसे निर्भीक होकर शारदा जी ने बोला, जैसे मेरे दूसरे साथियों ने बोला, ये आवाज आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मजबूत होने की जरूरत है। और ये मैसेज मोदी जी तक जाना चाहिए कि देश सब चीज समझ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। सुमन जी, अभी मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी नहीं कनेक्ट है हमारे साथ। चलिए ठीक है। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। संदीप जी, क्या करें?
सभी लोगों की जो ओपिनियन है और जो ये पूरा विषय आया है, समझने की कोशिश तो है कि इसके पीछे के मायने क्या है। सबसे मूल प्रश्न तो आज का यही है, कैसे इसको सरकार देख रही है, क्या इस पर कोई बात आएगी, किसी के नक्शे को बदलाव कर देना या अपनी तरफ से एक नया मैप दिखाना, उसमें किसी को भी कहीं इधर उधर कर देना, इसके मायने क्या हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं। कभी तो आते हैं तो बिल्कुल नफरत पे उतारू हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कभी अच्छा करने आते हैं तो आप ऐसी जगह अच्छा कर रहे हैं, आप 0% कर दीजिए टैरिफ। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप 18 की जगह 0 पे आ जाएं, जैसे कि भारत के लिए कह रहे थे। नक्शे जो जहां रहने दीजिए, वो तो लड़ लुड़ा के सब लोग ले ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो सर इस पर काम हो सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता है ये चीज हो सकती है, ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखिए, वो अपना नक्शा, वो भारत का नक्शा जारी कर रहे हैं, वो उनका अपना है। भारत ने नक्शा जारी नहीं किया है, ये अमेरिका ने किया है। और अमेरिका कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है ये मैं नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर बता सकता हूं कि भारत अपनी नीतियों के साथ, अपनी संप्रभुता के साथ पूरी तरह चल रहा है। देश विदेश में अपनी ख्याति बढ़ी है भारत की, और भारत ने कभी भी अपनी सुरक्षा के हिसाब से कोई समझौता नहीं किया। और रही बात इस नक्शे की, तो अब उन्होंने पहले भी बहुत बार नक्शे ये प्रदर्शित किए हैं, आज भी किया है। ठीक है, किया है, हम ना इसे बहुत अच्छे में ले रहे, ठीक है, ना हम इसे बहुत बुरे में ले रहे, क्योंकि नक्शा है। नक्शा ये कभी पहले भी चेंज करते थे, अब इन्होंने चेंज कर दिया। मगर हाँ, ये जरूर है कि वो इस चीज को दिखाना चाहते हैं कि भारत का जो नक्शा है वो कायदे में ये है। तो सब लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर भारत अपने आप में एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो किसी से दबने वाला नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में भारत का नाम बढ़ा है, भारत ने अपनी ख्याति ऐसी बढ़ाई है, और उस वजह से लोग, अब इसे कुछ भी कह लीजिए आप कि वो हमें खुश करने के लिए कर रहे हैं या जो कर रहे हैं। अब टैरिफ जो कम हुआ है, इसे लोग अब किस तरह से मानते हैं, मगर मैं तो मानता हूं कि भारत की शक्ति को देखकर, भारत के व्यापार को देखकर और भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने ये जो टैरिफ कम किया है उसका ये उदाहरण है। और जब से धारा 370 हटाया, धारा 370 हटने के बाद लोगों ने इसे माना है कि हाँ, ये भारत का जो डिसीजन है बिल्कुल सही रहा है। भारत ने धारा 370 हटाई है, उसके बाद भारत को और मजबूती मिली है। वहां पे जो विकास कार्य है वो तेजी से बढ़े हैं। लोगों में विश्वास हुआ है कि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर और आगे बढ़ रहा है, वहां लगातार बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ठीक है, आपने देखा कई हाईवे वहां तैयार हो रहे हैं। तो ये सब चीजें माननीय मोदी जी की सरकार में और भारत सरकार ने ये अभूतपूर्व फैसले लिए हैं, और उसका कारण ये है कि पूरे विश्व में भारत की ख्याति लगातार बढ़ रही है। और इसका कारण यह है कि कोई भी भारत को नाराज नहीं करना चाहता, भारत से कोई ऐसा बैर मोल नहीं लेना चाहता जिससे हम वहां से अपनी डील खत्म कर दें। देखिए, दोनों देशों का फायदा होता है इसमें, ये नहीं एक ही देश का फायदा है। यदि अमेरिका का फायदा है तो भारत का भी फायदा है। यदि कोई डील हमारी हो रही है तो हम अपना सामान वहां आयात कर रहे हैं, भेज रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं, और वहां से सामान मंगा रहे हैं, तो हम आयात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ये चीज आप बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक देश के साथ अपना समझौता या अपना जो डील है वो खत्म कर देंगे। तो उसने अब हम उल्टा कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यदि टैरिफ कम करके व्यापार करना शुरू किया तो इसमें बुराई है, अच्छाई है। उन्होंने समझा इस चीज को कि हम यदि भारत पर एक बेबुनियाद टैरिफ लगाएंगे, 100% हो, 500% हो या 50% हो, तो कहीं ना कहीं भारत आपसे डील नहीं करेगा। तो इसे क्यों ना कम कर दिया जाए, जिससे कि भारत की जो डील है वो आपसे हो सके। तो इस कारण उन्होंने टैरिफ कम किया, और उसका आपके उदाहरण भी देखा। अभी हम पीछे राखी जी, पिछली डिबेट में हम यही बात भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को समझ में आ रहा है कि भारत के साथ यदि हम गलत तरीके से चलेंगे तो हमारा नुकसान है, अमेरिका को इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये टैरिफ कम हुआ, और ये जो आज उन्होंने ये मैप जारी किया है, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को या भारत को लुभाने के लिए किया है, या पाकिस्तान को या चीन को नाराज करने के लिए है। ये उसका अपना मानना है कि उन्होंने क्यों जारी किया, मगर कहीं ना कहीं भारत को देश और दुनिया के लोग समझ रहे हैं कि भारत से बैर लेना, भारत से अपने व्यापारों को खत्म करने में हमारा हमेशा नुकसान रहा है। देखिए संदीप जी, बस एक बात कहना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से एक बार पूछा तो जाए, प्लीज एक बार पूछा जाए। सर मैं पूछ पाती तो मैं सच में पूछ लेती,
आप इतना कंसर्न क्यों है भारत को लेके? आप इतना कंसर्न क्यों है कि अब आप मैप भी अपने हिसाब से दे देंगे, आप टैरिफ भी अपने हिसाब से दे देंगे, आपको जो बोलना है आप बोल भी देंगे, आप हमारे यहाँ की कोई फाइट होती है आप उसमें भी घुस जाते हैं, क्या ऑपरेशन प्रॉब्लम सिंदूर। क्या है आपका? हाँ, सर जी, जी। मेरे को यदि राखी जी, पावर होता राखी मैं जी, पूछती, मैं बिल्कुल कोशिश पूछती। करेंगे ये राखी जी मैं और आप कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कोई सोर्स ढूंढते हैं जो ट्रम्प जी से बात हो सके और कहीं ना सर कहीं हम आपके ये भी पास कह तो सकें कि पूरा आप सोर्स है, हमें तो बहुत लंबी लाइन निकालनी पड़ेगी वहां बात करने की, पर आपके पास तो सीधा है। नहीं, आपका वो है एक बिल्कुल, मैसेज जाएगा मगर सीधे फोन चला जाएगा, 1 मिनट लगेगा सर। मगर कहीं ना कहीं देखिए वो किस तरह असल में क्या है, वो अलग अलग रूप बदल रहे हैं अपने, जो मुझे लगता है राखी जी, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं पार्टी की राय नहीं सर बोल रहा हूं, प्यार से भी तो इतना अलग बोला अलग जा रूप। सकता है, एक दोस्ती और व्यवहार, और अब तो ट्रेड डील हो गई, अब तो ट्रेड डील हो गई, अब तो कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए, तो अब तो धीरे से बात हो ही जाती है। देखिए ट्रेड डील हो गई है, अब आप अपने काम से काम रखिए, डील पर बात करिए, बाकी इधर उधर की बातें ये भी तो बोला जा सकता है ना। दोस्ती भी इतना तो चलता है सर। बिल्कुल, अब आप ये देखिए ना कि अब हमारी डील हो गई है, तो अब वो मैप जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को इस चीज को समझ रहे हैं कि भारत को नाराज नहीं सर किया मुझे इस सकता। बात की चिंता भारत से- है कि जो वो बात कह रहे थे कि हम 18% करेंगे, भारत 0% कर देगा, जो ये उनकी बात थी, जो होगा वो अभी तो और उसमें मंथन होना है, चीजों पर क्लियरिटी नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है 0 पे यदि मान लीजिए, हम नहीं मानते, एक सपोज सुनिए, ऐसा ना हो कि ये जो मैप है ना ये फिर चेंज हो जाए और हम कहीं और चले जाएं किसी के और मैप में। अब इस मुझे तो शंका है, बिल्कुल हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमें चर्चा में बैठना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम पूछ ही लें कि परेशानी क्या है भाई, क्यों इतना कंसर्न हो भारत को लेके? हम तो नहीं है इतना कंसर्न अमेरिका को लेके कि क्या हो रहा है, तो ये सवाल सर प्लीज पहुंचाइए, ये है जरूरत इसके आंसर की। देखिए ठीक है राखी जी, भारत अपने अपने देश को लेकर, अपने जनता को लेकर और अपने व्यापार को लेकर गंभीर है, हमेशा सर वो तो गंभीरता दिख से रहा हमने है। बात की है। हमारी कोई भी ऐसा व्यक्तित्व हमारा किसी भी देश विदेश के लिए कहीं ऐसा नहीं हम कहते जिससे वो हास्यास्पद हो, मगर ठीक वो है। ट्रम्प कर रहे हैं लगातार इस तरह की बात। अच्छा वो नहीं उनका अपना लगता, व्यक्तित्व है, वो किस हम तरह कर सब रहे हैं। भारत जी, के वो ही कर रहे हैं। वासी हैं, तो जब कोई इस तरह की चीज आती है तो, लेकिन सर ये चर्चा ऐसी हो जाती है कि देखिए हंसी आती है, बहुत कंट्रोल करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पे तो मैं इतनी चर्चा, इतनी डिबेट्स आप सबके साथ कर चुकी हूँ, आज मुझे ही मजबूर बहुत बार होकर हो ये चुकी है कहना राखी जी, पड़ रहा है वाकई। प्लीज मेरा मैसेज पहुंचाइए, मुझे वो जगह पे लाइए, मैं पूछ लेती हूँ वही प्रॉब्लम क्या है आपको, उसके बाद जो होगा नहीं, देखा बिल्कुल कोशिश जाएगा, करेंगे। कोई तो पूछे। जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल कोई तो है। पूछे, राम सही पांडे जी मेरी आवाज पहुंच रही जी है? जी मैडम आ रही है। राम पांडे जी कैसे इस विषय को देखते हैं, क्या करें? तो अब आज तो अक्साई चीन भी हमारा हो गया, पीओके भी हमारा हो गया, पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा, और फिर फाइनली जब आंकड़े डील के आएंगे, जो बचे कुचे रह गए हैं आधिकारिक रूप से, फिर हम कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। मतलब भारत के सारे फैसले अब अमेरिका ले रहा है। अभी तक तो अमेरिका भारत के लिए फैसले ले रहा था कि भारत रूस से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, भारत किससे दोस्ती रखेगा, किससे बात करेगा, किससे नहीं करेगा, भारत का युद्ध कब बंद करना है, कब चालू करना है। तो ऐसा लगता है जैसे भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप हो। अब ट्रंप हमें बता रहा है कि आपका नक्शा क्या है, जैसे हमें नहीं पता है कि हमारा नक्शा क्या है। हम नहीं जानते कि अक्साई चीन हमारा है या पीओके हमारा है। ये काम भी अब ट्रंप का बताने का रह गया है। और नक्शे को यदि हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो उसमें इतने सारे एरो बने हुए हैं कि चारों तरफ से उनके फूड प्रोडक्ट, नट्स, ड्राई फ्रूट, जो भी वहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सब इंडिया में डंप किया जाएगा। आपके नक्शे पर ही देख लीजिए। और उसमें ऊपर 2 लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत 0 टैरिफ के लिए तैयार हो गया है या कम से कम टैरिफ के लिए तैयार हो गया है। तो ये भारत के जो डिसीजन है वो तो ट्रंप ले रहा है, और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को आईना दिखा रहा है ट्रंप। अरे पाकिस्तान को ट्रंप ने, अमेरिका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन में रखा हुआ है। उसका 5% टैरिफ पे डिबेट है। पाकिस्तान पर टैरिफ 19% है, तो 5% कम कर दिया जाए तो 14% लगा रखा है। हमारे ऊपर 18% लगा रखा है। और चीन को क्या फर्क पड़ता है? चीन 13 लाख करोड़ रुपए का अपना माल भारत में भेजता है। भारत चीन से 13 लाख करोड़ रुपए का आयात करता है।
और भारत चीन को केवल 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है। तो इस नक्शे से चीन को क्या फर्क पड़ेगा? चीन तो 11 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है और उस कमाई से हथियार बना रहा है और उस हथियारों से वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। तो हम कितनी बार अपने भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता करेंगे? ट्रंप बताता है कि आप ईरान में चाबहार पोर्ट पर रहोगे या नहीं रहोगे। जब ट्रंप ने कहा नहीं रहोगे तो आपने ट्रंप के कहने पर, अमेरिका के कहने पर अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट लिया। ट्रंप ने अदानी का वारंट निकाल दिया, 25,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी। हम चुप बैठे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं भारतीयों को हथकड़ियां पहनाऊंगा। यह ट्रंप का डिसीजन था, भारत का कहा था। और ट्रंप ने हथकड़ियां पहनाकर भेजा केवल भारतीयों को। दुनिया के किसी देश को ट्रंप ने हथकड़ियां नहीं पहनाई। ट्रंप ने कहा मैं भारतीयों को H1B वीजा नहीं दूंगा। जो अमेरिका हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे नौकरी करने जाते थे वो 99% कम हो चुके हैं। यहां तक ये हो गया है कि कोई हिंदुस्तानी NRI अमेरिका में अपनी जॉब कर रहा है तो इंडिया आने में उसको डर लग रहा है कि वापस मैं अमेरिका जॉब पर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ये मेरे दोस्त है, मेरे दोस्तों के बच्चे वहां जॉब कर रहे हैं, बोले अब वो इंडिया आ ही नहीं रहे डर के मारे। तो ट्रंप हमें कितने तरीके से हमको डरा रहा है और हम डरते जा रहे हैं। डील हुई तो ट्रंप फैसला कर रहा है। ट्रंप ने कहा यदि आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो मैं 25% कर दूंगा, 50% कर दूंगा, और आप यदि तेल खरीदना बंद कर दोगे तो मैं कम कर दूंगा। तो आपने ट्रंप के कहने से तेल खरीदना बंद कर दिया और उसका क्या नुकसान हुआ? 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत को नुकसान हो रहा है। अब ये थोड़ा सा नक्शे में उसने बता दिया ट्रंप ने, तो ट्रंप को तो 2 लाख करोड़ हर साल का फायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो बजट है उसके बजट का आधा का फायदा उसको हो रहा है ट्रंप को। तो ट्रंप अभी तक अमेरिका जो भारत अमेरिका को जो निर्यात करता था वो 8 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष करता था और अमेरिका से आयात करता था 4 लाख करोड़ प्रति वर्ष। अब अमेरिका 46 लाख करोड़ रुपए का माल हमें भेजेगा और हम 8 लाख करोड़ का। तो फायदा इसमें ट्रंप को हो रहा है या भारत को हो रहा है? तो भारत के फैसले भारत का प्रधानमंत्री ले रहा है या ट्रंप ले रहा है? हम क्यों इतना झुकते जा रहे हैं ट्रंप के सामने? क्यों हम अपने आप को दुनिया में इस काबिल बना रहे हैं? और फिर ट्रंप कहता है नाचो तो हम इजराइल में जाकर नाचते हैं, जैसा कि वहां की फाइल में बार बार आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में नृत्य किया। अब बताइए जब हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप को खुश करने के लिए इजराइल में नृत्य करेगा तो कौन सा देश हमसे डरेगा? नेपाल भी नहीं डरेगा। कि एक प्रधानमंत्री, और ट्रंप ने इस बात को बोला भी कि भारत के प्रधानमंत्री मुझे खुश करने में लगे हैं और भारत के प्रधानमंत्री की राजनीति कैसे खत्म करनी है ये मैं जानता हूं। बताइए अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की राजनीति कैसे खत्म की जाती है मैं जानता हूं। और भारतीय ट्रंप तो सच्चा सनातनी है, मतलब आप उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं कि सच्चा सनातनी है। और फिर देखिए दोस्ती करने में समय लगता है। आपने क्या किया? ट्रंप के पास गए, ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप से आप दोस्त की तरह बात करने लगे। अरे दोस्ती करने में बरसों लगते हैं। रूस से हमें दोस्ती करने में सालों लग गए और रूस जैसे हमने भरोसेमंद दोस्त को खो दिया। जब भी हमारा युद्ध हुआ, चीन से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, रूस ने हमेशा साथ दिया, हमेशा उसने हथियार हमारे साथ भेजे, हमेशा वो खड़ा रहा। 1971 की लड़ाई में भी रूस हमारे साथ खड़ा रहा, हमेशा उसने हमेशा साथ दिया और हमने रूस की पीठ में छुरा घोंप दिया। मतलब एक ऐसे इंसान के लिए जिसका भरोसा नहीं है, जो कल फिर बदल सकता है, और हमने अपने भरोसेमंद दोस्त को खो दिया। तो हम कहां जा रहे हैं? और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भारत की नीति थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत अमेरिका से कभी आयात नहीं करेगा। और इस नक्शे में सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिखाए हुए हैं, चारों तरफ से जितने एरो दिखाई दे रहे हैं ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की है। और अमेरिका में खुशी इसी बात की है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां के यहां आएंगे, यहां तक कि वहां की शराब भी यहां आएगी। मतलब एक तरफ तो हम शराब का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ वहां की शराब भी आएगी। तो सारा इसका लब्बो लबाब यही निकल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के होते हुए
भारत के फैसले अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ले रहा है। तो हमें जो उनकी राजनीति है उसमें नहीं फंसना चाहिए कि उन्होंने लाइन करके दिखा दिया, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है। हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए और आप लगातार ट्रंप के जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। ट्रंप जो कहता जा रहा है वो आप करते जा रहे हैं। शी जिनपिंग को आप जवाब नहीं देते हैं। यदि चीन के बारे में कुछ बात की जाए तो आपका मुंह नहीं खुलता है। आप बताइए, सेनाध्यक्ष को आपने नकार दिया। मतलब सेनाध्यक्ष के हवाले बात की जा रही है, पूर्व सेनाध्यक्ष के हवाले, कि चीन कब्जा कर रहा है या चीन से झगड़ा कर रहा था, तो भारत ने क्यों जवाब नहीं दिया। तो हमारे सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष का अपमान कर दिया गया, सेना का अपमान कर दिया गया। सेना में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, तो कहां हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और जब बात आती है, अमेरिका एक लाइन लिखता है युद्ध बंद कीजिए, आधे घंटे बाद हम युद्ध बंद कर देते हैं। तो हमें अपने स्वाभिमान, हमारे सम्मान को जिंदा रखना है, जो कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में जीरो कर दिया है। हमारे स्वाभिमान और सम्मान को नकारात्मक रूप से ये लगातार नीचे ले जा रहे हैं और उसका नुकसान हो रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो 203 करोड़ रुपया प्रतिदिन कर्जा लिया जा रहा है। जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है उतना हमारे ऊपर कर्जा है। लगातार हम कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं। जितने प्रदेश हैं उनका जितना बजट है उससे ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज होता जा रहा है। कितने बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री की सुविधाएं दी जा रही हैं। अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। प्रति व्यक्ति आय में हम 140वें नंबर पर है। आप बताइए, हम कहते हैं चौथी इकोनॉमी, अरे 140वें नंबर पर हम पहुंच रहे हैं। इसी कारण कि केवल हम मुंह चला रहे हैं। यदि काम करते तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में हो जाते। ठीक है, आज हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते। चीन की जनसंख्या हमारे बराबर है, उसकी इकोनॉमी 18-20 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की तो 30-35 करोड़ जनसंख्या है, उसकी इकोनॉमी 30 करोड़ ट्रिलियन डॉलर है उसकी। तो हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ है, 12 करोड़ है। अरे हम 150 करोड़ है। तो हमारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए ना। आज हमारी इकोनॉमी मतलब दुनिया में नंबर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ नहीं। सब बेरोजगारी, महंगाई, मिलावटखोरी, बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मेडिकल स्टोर पर लाइन लगी हुई है। कहां आप देश को ले जा रहे हो, कहां गर्त में ले जा रहे हो, कहां गड्ढे में ले जा रहे हो। ठीक है, और अभी बात है बड़ी करा लो, 2047 में विकसित भारत बनेगा। अरे पहले आपने 2022 में कही थी सारी ये बातें। 2014 में आए थे तब कहा था 100 दिन में कर देंगे, फिर कहा था मुझे 5 साल को समय दे दो, फिर कहा 40 दिन का समय देना, नहीं तो चौराहे पर खड़े होकर मारना। भाई 40 दिन का समय मांगा था आपको, आज 11-12 साल हो गए आप कितनी लफाजी करोगे, कितनी जुमलेबाजी करोगे, कितना देश का अपमान कराओगे, कितने देश को गरीबी में झोंकोगे। भाई भूख सूचकांक में, मतलब गरीबी का जो सूचकांक होता है, जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, उसमें भी हम 100 के ऊपर आ गए। मतलब हमारी जो देश की जो गिनती है भारत की, वो आपके होते हुए पूरी गरीबी रेखा के नीचे चली ठीक है, राम पांडे जी मैं रोकूंगी, समय बहुत हो रहा है। सूची बनाई जाए तो आपने भारत का नाम बीपीएल सूची में डाल दिया है। ठीक है, सुमन जी बात करवा लो आपको चांद की, आसमान की, तारे की, सबकी। तो ये जुमले के कारण इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, नफरत के कारण। अभी भी यदि बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे तो अभी भी ये कहेंगे कि 2047 में हम चांद पर पहुंच जाएंगे, सूरज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, राम पांडे जी प्लीज, 50 लाख करोड़ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। सुमन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राखी जी एक मिनट संदीप जी प्लीज, नहीं 1 सेकंड रुकिए। सुमन जी कनेक्ट हो गए, उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। 1 सेकंड रुकिए। मैं बता देता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, उसी क्रम में यदि लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेंगे। आप टर्न जो है शारदा दीक्षित जी को बोलने दिया जाए, क्योंकि हम बड़ी अच्छी डिबेट होती है आपके चैनल पर, जिसका समय होता है वही बोलता है तो अच्छा रहता है। हाँ संदीप जी 1 मिनट रुकिए, क्योंकि सुमन जी कनेक्ट नहीं हो पाए थे। 1 सेकंड रुकिए, सुमन जी कनेक्ट नहीं हो पाए थे और वो अभी कनेक्ट हुए हैं, तो प्लीज उनको बोल लेने दीजिए। उसके बाद सुमन जी मेरी आवाज पहुंच रही है? सर अनम्यूट करिए। हाँ जी, हो गया। देख हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, पहले भी आपको 2-3 बार मैंने कॉल किया, बट शायद आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कैसे इस विषय को देखते हैं सर, क्या मानते हैं? हाँ, वो नेट बंद हो गया था। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए अभी अपनी बात रखिएगा। हाँ जी,
हेलो। सुमन जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? अक्साई चीन पीओके हमारा हो गया है ट्रंप प्रशासन के मैप के अकॉर्डिंग। देखिए राखी जी, ट्रंप कोई भरोसेमंद आदमी तो है नहीं। ये सार्वजनिक हो चुका है कि ट्रंप आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। जो नक्शा आज दिखाया है, हो सकता है कुछ समय बाद नया नक्शा खड़ा कर दे वहां पर। कहीं पाकिस्तान को दिखा दे हिस्सा, हिंदुस्तान को पाकिस्तान का। ट्रेड डील जो आज हुआ, अंतरिम ट्रेड डील, ये भी गारंटी नहीं है कि कोई साल 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 2 महीने बाद कहते हैं ना भाई ये नहीं जचा मुझे, ये बदल दो, वो बदल दो। तो इसलिए ट्रंप को जो हमने, वैसे तो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले हमने बहुत जमकर चमचागिरी की ट्रंप की। पिछले 1 साल से थोड़ी खटास जरूर आई है, क्योंकि उसने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। तेल लेना है रूस से, नहीं लेना वो फैसला करेगा। सिंदूर ऑपरेशन को लेकर मैंने बंद कराया, 1 नहीं 2 नहीं 50 बार कह दिया उसने। इस तरह अब जो नक्शा दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि उसका मकसद क्या है। अचानक क्या हो गया, क्यों ऐसा नक्शा बना दिया उसने? क्या भारत को करने के लिए किया है क्या पाकिस्तान को कुछ कोई सबक सिखाने के लिए किया है, या कोई इसके पीछे कूटनीति और रणनीति चल रही है उसकी कि भारत को इस तरह से अपने जाल में फंसा लो कह कबा के? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसके नक्शा दिखाने से क्या होगा? वो सर्टिफिकेट देगा हमें क्या कि हमारी सीमा कौन सी है, सीमा हमारी कहाँ तक है, उसके पास कौन सा अधिकार है इसका? उसके दिखाने से क्या हो जाएगा? कौन मान लेगा उसको? और क्या वैधानिकता क्या है उसके दिखाने की? तो मैं समझता हूं हमें ट्रंप की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। उसका सारा पिछले कुछ सालों में आप देखो, उसने किसके साथ क्या किया, किस देश के साथ क्या किया, ये सारा क्लियर है। तो हम लोग को सावधान होना चाहिए और कम से कम ये बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि नक्शे में अक्साई चीन दिखा दिया, तो हमें जो है पाकिस्तान का हिस्सा जो हमारा टूटा हुआ उसको हमारे साथ जोड़ के दिखा दिया। इस बात को खुश नहीं होना चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए। मक्कार आदमी है वो, चालाक आदमी है। ट्रेड डील हुई है, ठीक है, ऑपोजिशन कह रही है बहुत घटिया हुई है, गलत हुई है, किसानों के हित मारे जा रहे हैं। रूलिंग पार्टी कह रही है कि नहीं बहुत बढ़िया हुई है, देश का विकास भी हुई है। इससे प्लस माइनस हो सकता है, कहीं फायदा भी हो नुकसान भी हो, लेकिन अंततः बात यही है कि हमें ट्रंप के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अभी हमारे पांडे जी कह रहे थे, एक बड़ी पुराने कोई गीत सुना रहे थे, कविता सुना रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं, फिर फंस गए। तो इस तरह से हमें ट्रंप के जाल में नहीं फंसना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। मक्कार आदमी है वो, मेरा सिर्फ यही कहना है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज अपनी बात रखिए, क्योंकि संदीप चौधरी जी ने समय मांगा था। सर पहले आप जल्दी से कंप्लीट करिए, संदीप वर्मा जी इसके बाद। देखिए राखी जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी सुमन जी ने कहा, ट्रंप ना तो झूठा आदमी है ना वो बेवकूफ आदमी है। मुझे लगता है आज की तारीख में वो हमारी पॉलिटिक्स में जो 56 इंच का बताए, कोई 28 इंच का या 100 इंच का, वो उन सबसे बड़ा सीना रखता है। और वो कब किस देश पे आक्रमण कर दे, कब किसको अपने में मिला ले, पूरी दुनिया को अगर वो अपने तरीके से आंक रहा है, तो आज की तारीख में वो एक ताकतवर इंसान है। आपने सबसे एक सवाल किया कि इस डील का हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और ये नक्शा क्यों दिखाया गया। देखिए, ट्रंप ने मीडिया के सामने बोला था, सैकड़ों माइक उनके सामने थे कि हिंदुस्तान मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदुस्तान ने तो उसको खुश कर दिया, क्योंकि अमेरिका का वोटर तो तभी वोट देगा जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अमेरिका का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। और मोदी जी ये जानते हैं कि हमें तुम 18 से वो 17% टैरिफ करके खुशी नहीं देगा, लेकिन उसके साथ ये डील हुई होगी कि कुछ झूठ मूठ एक लाइन भी आप ऐसी खींच दोगे ना इधर से इधर, इतने में ही हम तो अपने देश के अंदर डंका बजा लेंगे, पूरा विश्व गुरु भी बन जाएंगे और 1947 में हम विकसित भारत भी हो जाएंगे, और इतना ही काफी है। तो उसने क्या किया, हल्दी लगी ना फिटकरी और सब रंग चोखा। तो ये काम है कि छोटी सी लाइन इधर से इधर करके हमें एक पेपर दे दिया, और आज हमारी डिबेट जिन मुद्दों पे होनी चाहिए थी उन पे ना होकर के इस बात पे हो गई है कि पीओके भी अपना होगा बिना लड़े, अक्साई चीन भी अपना हो गया बिना लड़े, और इससे
अच्छा मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता खुश होने के लिए। छोटे बच्चा भी एक लॉलीपॉप मांगता है, लेकिन अगर उसको लॉलीपॉप कागज पे बना के दिखा दो बच्चा खुश नहीं होता। लेकिन देखिए हम लोग कितने खुश हो रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं, गजब की बात हो रही है। और जो टैरिफ की बात की जाती है, बार बार कहा जाता है टैरिफ कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। आप ये बताइए, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत छोटे से आदमी थे, मुझे नहीं लगता 28 इंच का भी सीना होगा, उन्होंने कभी बताया नहीं। हमारे मनमोहन सिंह जी भी बहुत कमजोर से आदमी थे, बोलते भी कम थे, लेकिन उन्होंने 3% टैरिफ पे वो लोग बिजनेस करते थे, 3% पे। और अमेरिका की हिम्मत नहीं थी वो 4% हो जाए। ऐसा आज क्या हो रहा है राखी जी? हम खुश हो हकीकत में या हम रोए हकीकत में? मैं संदीप चौधरी जी बस एक बात कहना चाहती हूँ सर, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सर, हम लोग तो सब समझ रहे हैं इसके पीछे की कहानी को, तो हम लोग तो ऐसे खुश नहीं हैं। मैंने तो एक बात अभी कह दी थी ना चर्चा में कि हम लड़ते झगड़ते ले आएंगे, पीओके चाहिए कि अक्साई चीन चाहिए, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और इसके पीछे मुझे लगता है देश की जनता भी समझती होगी, यदि कागजों में ही बताने से सब कुछ हो जाता तो पता नहीं आज हम लोग कहाँ होते। फिर तो हम भी सर कर देते। हम तो, मैंने कहा ना, फिर देश विदेश की परिपाटी को खत्म करिए, अब अमेरिका को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये तो बहुत अलग चीज हो जाती। हाँ, शारदा जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा। ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं हमारे बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के भाइयों को कहां से कौन सा चश्मा मिला हुआ है कि देश का आर्थिक विकास भी इन्हें दिखाई दे जाता है, विश्व में डंका बजता हुआ भी दिखाई दे जाता है, इनको विश्व गुरु भारत बना हुआ भी दिखाई दे जाता है, बजाय मतलब हम जैसे लोग जो दिल से डिस्टर्ब हैं कि हमारे अभी जैसे बात आई कि भाई बेड़ी हथकड़ियों में बांध के बच्चों को फेंका जा रहा है, हमारी टैरिफ जो है कई गुना बढ़ा दिया जा रहा है, हमारे सिंदूर ऑपरेशन के टाइम कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है, छोटे छोटे देश हमारे साथ आंखें दिखा रहे हैं हमें, और हम कोई विदेश में बैठा हुआ एक ऐसा बंदा जिसको और सब देशों ने धत्ता बता दी और हम उसके चरणों में चरण वंदना करते हुए खुश हो रहे हैं कि उन्होंने हमें 18% टैरिफ पे व्यापार करने के लिए, देश लूटने के लिए हमें छूट दे दी है कि भाई हम तुम्हारे देश को लूट रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ आइए जल्दी करिए, लूट ले जाइए, क्योंकि पता नहीं 47 तक इस देश का नाम भी बचेगा कि नहीं, क्योंकि भारत जो है 2047 तक तो विश्व गुरु बनने का 22 में पहले बन रहा था, 47 तक बात हो गई, अब पता नहीं होगा क्या। लेकिन मेरे भाइयों का वो चश्मा हमें भी चाहिए, वो चश्मा हमें भी चाहिए जहाँ विश्व गुरु बना हुआ विश्व में नंबर 1 भारत से बहुत सम्मान दिखाई दे रहा है। कई बार अपनी समय का जो प्रोटोकॉल तो सर मेरा 2-3 मिनट पहले ही खत्म था, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग महत्वपूर्ण चर्चाएं बोलते हैं, समय मांगते हैं, इसलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, वरना समय तो 2-3 मिनट पहले ही खत्म हो गया था। बोलिए। सबसे पहले मैंने आपसे समय मांगा था। मैं ये बता देना चाहता हूँ कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं यहाँ, कि पहली बात तो भारत का जो डिसीजन कोई भी लेता है वो भारत का प्रधानमंत्री लेता है, भारत सरकार लेती है, ये गलतफहमी में ना रहे हैं। और ये जो कुछ भी जो अनगल बोलते हैं ना बिना, अरे चुप हो जाइए एक मिनट सादा जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोला आपके। और दूसरी बात रही कि कह रहे हैं कि रूस से हमने दोस्ती तोड़ दी, रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया। इन्हें शायद पता नहीं है, ये चैनल में बैठे, ये अपने ज्ञान लेके साथ में बैठे, कि रूस ने हमें और उल्टा 10% का बेनिफिट का ऑफर दिया है, जिसमें हमारी रिफाइनरी में तेल आ रहा है और लगभग $10 वो प्रति बैरल कम आ रहा है। तो अभी ये जानकारी होनी चाहिए, कुछ भी बोलना कि राष्ट्रपति ट्रंप चला रहे हैं, ठीक है, या ट्रंप के फैसले, ये सबको पता है, इन्हें कांग्रेसियों को नहीं पता, मगर भारत की जनता को ये पता है, पूरी मीडिया को पता है कि प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, वो किसी की ऐसे बात में आने वाले नहीं, कोई मजाक नहीं है कि वो जो कहेंगे वो कर लेंगे। अभी हमारे सुमन जी ने बताया और बिल्कुल सच बताया कि कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो किसी देश के कहने से चलेगा। अरे जब प्रधानमंत्री हमारा है तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने से लेना देना है कि हमारी विदेश नीति क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। और ये पता है राखी जी, ये सबको पता है, जो यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट को पता है कि देश कितना आगे बढ़ा है। और जो ये कह रहे थे ना कांग्रेस जी कि इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया, अरे तुमने क्या किया था जब तुम बैठे थे सीट पे? चर्चा प्लीज पलटवार पे मत ले जाइए अभी, क्योंकि समय भी बहुत हो गया। महत्वपूर्ण बात यही थी, हम उस मैप को लेकर चर्चा में बैठे थे, प्लीज समझिए सर, समय बहुत हो गया प्लीज। भारत को पता है कि हमें अपने देश को कैसे संभालना है, कैसे लेके जाना है, वो काम कर रहे हैं। और लगातार भारत
बढ़ रहा है। संदीप चौधरी ये जी, सबको राम पता है पांडे जी हमारी प्लीज सर इकोनॉमी वापस नहीं आ कहाँ पे आई पाऊंगी, है। बहुत ज्यादा ही समय हो गया, प्लीज मैं जी, वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया कहीं इस ना चर्चा कहीं में जुड़ने के लिए। अपने देखिए देश को आगे बढ़ा महत्वपूर्ण रहे हैं हम बात सब। यह है कि जिस मैप को लेके बात हो रही है, अखंड भारत के जिस नक्शे को दिखाया गया है, जो बात हो रही है वो भारत के साथ साथ तो ठीक है, भारत की चीजों को आपने सारी चीजों को शामिल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के लिए झटका है। लेकिन दिखावे से होगा क्या? देखिए सभी लोगों की एक राय थी कि आप इस तरीके से दिखावे से चीजों को हासिल नहीं कर सकते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से क्लियरिटी के साथ बात करना पड़ेगा। इसके पीछे के जो भी मायने हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप पर। सिर्फ एक डील के माध्यम से आप सोच रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बल्ले बल्ले हो रही है, तो ऐसा नहीं है। और देखिए चीजें क्या निकल कर आने वाले समय में आती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।